सोचिए कोई अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए किस हद तक जा सकता है। राजस्थान में बेरोजगार युवा कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों को लेकर एक ऐसा विरोध हो रहा है जिसने सबको सचमुच चौंका कर रख दिया है। चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। ये जो शब्द है ना, सरकार युवाओं के सब्र का इम्तिहान ना ले, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक तरह से निराशा की चीख है। युवा नेता हनुमान किसान के ये शब्द उस हताशा को दिखाते हैं जो आज हजारों बेरोजगार युवा महसूस कर रहे हैं। स्याही और कागज को तो भूल ही जाइए। जब राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को लगा कि भाई उनकी आवाज कोई सुन ही नहीं रहा है, तो उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला कदम उठाया। उन्होंने अपना खून बहाया और अपनी मांगों को सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए एक खत लिख दिया। ये सिर्फ एक विरोध नहीं है, ये उनकी हताशा का प्रतीक है। तो आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि किसी को अपने खून से पत्र लिखना पड़ गया? आइए इस असाधारण विरोध के पीछे की पूरी कहानी में उतरते हैं। जयपुर का शहीद स्मारक। माहौल में ना एक तरह की हताशा घुली हुई थी। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के बैनर तले युवा नेता हनुमान किसान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी उंगली काटी और अपने खून से सीधा मुख्यमंत्री के नाम एक पैगाम लिख दिया। एक ऐसा संदेश जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल था। खून से लिखा खत, ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर राजस्थान के नौजवानों को इस मोड़ पर लाके किसने खड़ा कर दिया? क्या है वो वजह जो उन्हें इस तरह के कदम उठाने पर मजबूर कर रही है? 60,000 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे न जाने कितने खोए हुए मौके हैं, टूटे हुए सपने हैं और कितने ही भविष्य हैं जो अटके पड़े हैं। राजस्थान के सरकारी विभागों में चतुर्थ श्रेणी के 60,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं और इसी वजह से हजारों बेरोजगार युवा अधर में लटके हुए हैं। सोचकर देखिए, एक नौजवान है जो एक स्थिर सरकारी नौकरी का सपना देख रहा है। वो सालों साल इंतजार करता है एक मौके की उम्मीद में, लेकिन साल गुजरते जाते हैं और कुछ भी नहीं बदलता। सरकार भर्ती का वादा तो करती है, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं देती। यही अनिश्चितता इंसान को अंदर से खा जाती है और फिर निराशा बढ़ने लगती है। तो आखिर ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये चाहते क्या हैं? मतलब इनकी असल मांग क्या है? क्या ये सिर्फ नौकरियों की बात है या मामला इससे भी कहीं ज्यादा गहरा है? देखिए, ये सिर्फ नौकरियों की गिनती का मामला नहीं है, बात है एक्शन की, एक ठोस भरोसे की। प्रदर्शनकारी 20,000 से 30,000 पदों की घोषणा की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो एक स्पष्ट वादा चाहते हैं। वे भर्ती प्रक्रिया को तेज करने की मांग कर रहे हैं क्योंकि अब उनसे इस अनिश्चितता में और इंतजार नहीं हो रहा। अच्छा, इस भर्ती प्रक्रिया में भी कुछ बदलाव की बातें चल रही हैं, जैसे कि योग्यता को 8वीं से बढ़ाकर 10वीं पास किया जा सकता है, जिससे नौकरी के लिए कंपटीशन बढ़ सकता है। वहीं भर्ती को आरएसएसबी को सौंपने से ये प्रोसेस शायद और ज्यादा पारदर्शी और ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो सकता है। ये बदलाव भर्ती के पूरे समीकरण को बदल सकते हैं। तो अब जब खून से खत लिखा जा चुका है, हजारों लोग सड़कों पर हैं, तो जाहिर है सारी नजरें अब सरकार पर टिकी हैं। अब गेंद पूरी तरह से उनके पाले में है और दबाव बहुत ज्यादा है। जब दबाव इतना ज्यादा हो तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अब सरकार क्या करेगी? क्या वो प्रदर्शनकारियों की मांगों को मानेगी या फिर अपनी बात पर अड़ी रहेगी? और ऐसा लगता है कि इस विरोध का असर होना शुरू हो गया है। खबर आ रही है कि कार्मिक विभाग अब सभी खाली पदों पर डेटा इकट्ठा कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा कदम है और इससे पता चलता है कि सरकार कम से कम बात सुन तो रही है। तो देखिए, ये सिर्फ एक विरोध नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब लोग एक साथ खड़े होते हैं तो उनकी आवाज में कितना दम होता है। अगर प्रदर्शनकारी इसी तरह दबाव बनाए रखते हैं तो हो सकता है कि हम जल्द ही एक नई भर्ती की अधिसूचना देख लें। ये एक याद दिलाता है कि जब लोग एक साथ आते हैं तो बदलाव ला सकते हैं। तो अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? क्या ये किसी अच्छे नतीजे की तरफ पहला कदम है या फिर ये एक लंबी और मुश्किल लड़ाई की बस एक शुरुआत है? और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी आवाज़ सुनाने के लिए खून से खत लिखना, क्या ये तरीका सही है? इस सवाल का कोई सीधा साधा जवाब नहीं है और यही वो सवाल है जो इस पूरे विरोध प्रदर्शन के केंद्र में